Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Amna and today we are going to start large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन में कैसे इन्वॉल्व है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे डाइजेशन कैसे होगी। इस सीरीज़ मेरे लेक्चर के सीरीज़ में ये लास्ट हमारा पार्ट है। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा लास्ट पार्ट है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जहाँ पर 3 कंपोनेंट इंक्लूड है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। यहाँ हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में तीन पार्ट्स हमारे इंक्लूडेड हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम हमारा पहला पार्ट है, कोलन देन हमारा दूसरा पार्ट है, रेक्टम हमारा लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो सीकम हम देखें तो ये वाइडेस्ट पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। देन हमारा पार्ट जो आता है वो आता है कोलन। कोलन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। देन बाद में फिर आता है हमारा रेक्टम। ठीक है, तो सीकम एक ब्लाइंड सेक दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन बिटवीन इलियम एंड कोलन। सीकम एक ब्लाइंड सेक एक बैग के स्ट्रक्चर की तरह का होता है जो प्रोजेक्ट होता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से बिटवीन that project from the large intestine between ileum and colon। ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोजेक्ट करता है इलियम एंड कोलन के बीच में। इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है हमारा कोलन। तो ये दोनों को कनेक्ट करता है, कोलन को एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है ये सीकम। सीकम दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड अपेंडिक्स। सीकम में यहाँ पर एक फिंगर लाइक यहाँ पर प्रोजेक्शन मौजूद है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ह्यूमन बॉडी में एक यूजलेस ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है हमारे बॉडी में। इनफैक्ट ये हमारे बॉडी में डिफिकल्टी और डिफिकल्टी भी हमारे बॉडी में पैदा कर सकता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। मटेरियल विच इज ट्रांसफर फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जो मटेरियल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक आता है वो बहुत वाटरी होता है, वो बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जो लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, वो होता है काइल। हम उसे कहते हैं जो वाटरी एक फूड हो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद हो उसको हम कहेंगे काइल। ये वाटरी फूड ट्रांसफर हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक। अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी होते हैं डाइजेशन वगैरह के लिए, एंड यहाँ पर इन बैक्टीरिया वगैरह भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो स्टूल वगैरह जो होता है यहाँ पर डेब्रिस टिश्यू डेब्रिस होती है, बैक्टीरिया वगैरह होता है, पैथोजन वगैरह होते हैं जो बॉडी के लिए मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो उसको रिमूव करना होता है मोस्टली। तो उसी बैक्टीरिया के साथ यूजफुल बैक्टीरिया भी हमारे होते हैं। तो यूजफुल बैक्टीरिया का काम क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? उनका काम होता है कि वो प्रोड्यूस करे विटामिन के को प्रोड्यूस करें, एंड और भी विटामिन हमारे बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे कि विटामिन बी होता है, B12 इसका टाइप है विटामिन बी का, एंड थायमिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, एंड राइबोफ्लेविन। ये विटामिन वगैरह हमारे बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो यूजफुल बैक्टीरिया है हमारे प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब सीकम मैंने बताया कि सीकम लार्जेस्ट पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पर हम देखें तो लार्जेस्ट पोर्शन जो लार्जेस्ट इसको कहते हैं कि वाइड के हिसाब से बता रहे हैं, तो यहाँ पर वाइडेस्ट पोर्शन जो यहाँ पर है सीकम है। ठीक है, इफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डजंट टेक्स प्लेस इट मे लीड टू डायरिया, इफ नॉट ट्रीटेड इट मे प्रूव फेटल। तो एब्जॉर्प्शन अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक वाटरी फूड आ रहा होता है, तो उस वाटर को हमें एब्जॉर्ब करना होता है। अगर वो फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा, उस फूड में से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। तो उस वाटर को कंज्यूम करना हमारे बॉडी के लिए एक मेन नीड है। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो एक कंडीशन क्रॉस करेगा जिसको हम कहते हैं डायरिया। अगर वो ट्रीट ना करा जाए तो वो फेटल भी कॉज कर सकते हैं, मीन्स ये जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी
डिहाइड्रेट होती जाएगी, देन हमारी पूरी बॉडी जो मैकेनिज्म, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म चल रहा होता है वो एंजाइम्स में चल रहा होता है, एंजाइम्स भी वाटर लिक्विड मीडियम में हमारे काम कर रहे होते हैं। तो जब हमारे बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी तो हमारे एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, हमारे एंजाइम्स जब काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी, हमारा मेटाबॉलिज्म ना हो पाएगा, हमारी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमारा जो वाटर जो बॉडी में है वो बहुत 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 ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो इस वजह से लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि वो जो वाटर है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आ रहा था लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसमें बहुत सारा वाटर था। तो लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत ही मेन काम ये होता है कि वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्सॉर्ब करे बॉडी के नीड के हिसाब से। अब यहाँ पर एक और अब यहाँ पर एक और कंडीशन यहाँ पर कॉज होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो कंडीशन होती है जब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बहुत ही एक्सेस में हो जाए। लार्ज इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करना होता है वाटर एक हद तक, लेकिन ज़्यादा नहीं करना होता, क्योंकि हमारी बॉडी के नीड के हिसाब से हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बाकी का वाटर हमारा रिलीज हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जब एक्सेसिव हो जाती है तो हमारे एक कंडीशन कॉज होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ऐसा होता है कि जो हमारा जो स्टूल है वो बहुत ही हार्ड फॉर्म में हमारे बॉडी से रिमूव हो रहा होता है, एंड ये पाइल्स वगैरह भी कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं। पाइल्स एक कंडीशन है जहाँ पर हमारा जो एनाल एरिया है वहाँ पर बहुत ही ब्लिस्टर्स वगैरह आ जाते हैं, ब्लीडिंग होती है कॉन्स्टिपेशन में। तो इसके भी ऑपरेशन सर्जरीज वगैरह होती हैं। तो एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, एंड जो कम से कम जो एब्जॉर्प्शन हमारी होती है, मतलब कम जब एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की तब भी वो हमारे लिए फेटल होगी। रेक्टम लास्ट पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। रेक्टम हमारा लास्ट पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, जहाँ पर फूड टेम्परली स्टोर करा जाता है। टेम्परली यहाँ पर फूड स्टोर होता है ताकि जब भी हमारे रिफ्लेक्स आए, हमारे स्टिमुलेट हों कि आप हमारे जो वेस्ट है जो उसको रिमूव करना है, तो हम वॉलंटरी अपने हिसाब से हम इसको रिमूव कर पाएँ। अगर यहाँ पर स्फिंक्टर्स वगैरह नहीं होते हमारे एनॉल एरिया पर, एनएस के एरिया पर स्फिंक्टर्स वगैरह ना होते तो हम हर वक्त एक्सक्रीट कर रहे होते। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक खूबसूरत सी चीज़ों से नवाजा है जो हमारे लिए बहुत ही एक हमारी ह्यूमन लाइफ को ईजी बना देता है। तो एनएस के सराउंडेड एक 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, यहाँ पर 2 स्फिंक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। एक इनर जो कि स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, एंड आउटर जो स्ट्राइएटेड मसल्स का बना हुआ है। स्मूथ मसल्स वो मसल्स होते हैं जहाँ पर बायन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, यहाँ पर स्मूथ मसल जहाँ पर मोस्टली हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वगैरह बना हुआ होता है। एंड स्ट्राइएटेड मसल्स वगैरह ये जो होते हैं वो भी स्ट्राइप्स वगैरह, मतलब इसमें स्ट्राइएशंस ज़्यादा होती हैं। ये वॉलंटरी मसल्स हैं, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से अपना कंट्रोल वगैरह ये जो टाइप है ना मसल की, ये हमारे कंट्रोल में होती है। एंड स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये इनवॉलंटरी होती है, या स्ट्राइटेड मसल्स वॉलंटरी होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कॉलम के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम एंड डिसेंडिंग कॉलम है। यहाँ पर असेंडिंग कॉलम एंड ट्रांसफर कॉलम से मोस्टली वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाती है। देन हमारा जो डिसेंडिंग कॉलम में जो फूड आ रहा होता है वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यही था मेरे लेक्चर में, एंड ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई हुई है ये आपको नोट डाउन करनी होगी। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस के हिसाब से ये सारे पॉइंट्स मैंने मोस्टली क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच, आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।